नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमाम्यहम मम सहोदर हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य कायाकल्प के अंदर। आज हम बात करते हैं कब्जी की। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है? जब तक हम जो भोजन करते हैं उस भोजन के करने से पहले मन के अंदर, जिह्वा के अंदर लालास्राव पैदा नहीं होता और हम भोजन करते हैं तो वह भोजन हमेशा कब्ज करता है। समझिए बात को। भोजन करने से पहले ही अगर मुख में राल पैदा ना हो, उसको खाने की इच्छा पैदा ना हो और वो भोजन किया जाए, वह भोजन हमेशा कब्ज करता है, कॉन्स्टिपेशन का कारण। लेकिन वो राल कैसे पैदा हो, मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। 2 कुत्ते ले लीजिए और दोनों कुत्तों में बराबर मात्रा में प्रोटीन डाल दीजिए और फिर एक कुत्ते को मांस दिखा दीजिए, मांस का टुकड़ा। कुछ टाइम उसको दिखा करके रख दीजिए। आधा घंटे में देखिए, जिस कुत्ते को हमने मांस दिखाया था उसने प्रोटीन को हजम कर दिया और जिसको कुछ नहीं दिखाया गया, प्रोटीन अंदर रखा गया, उसने प्रोटीन हजम ही नहीं किया। ऐसे ही जिस भोजन को देखकर आपके मुख में राल पैदा हो जाए, क्योंकि हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट होता है और उस कार्बोहाइड्रेट को अगर राल पैदा ना हो या इच्छा पैदा ना हो, हमने खा लिया तो कभी हजम नहीं होता। और वो राल कैसे पैदा होती है? वो मांस से ही नहीं होती, वो तो कुत्तों के लिए बताया गया। मनुष्यों को राल पैदा करने के लिए भोजन से पहले थोड़ा सा मीठा या घी का प्रयोग करना चाहिए। आप थोड़ा सा 1/4 चम्मच घी पी करके देखिए, मुंह से बड़ी राल बनेगी। या फिर थोड़ा सा गुड़ की डली ले लीजिए या अच्छा हलवा बनवा लीजिए या मीठी खीर ले लीजिए और आराम से बैठ करके सुंदर स्थान पर। और इसलिए हमारे शास्त्र कहते थे भोजन करने से पहले भोजन का आह्वान करना चाहिए कि हे अन्न देवता, हे भोजन जो मेरे परिवारजनों के द्वारा मेरे लिए बनाया गया है, मैं इस भोजन को ग्रहण करके आपके इस भोजन से, अन्न से शरीर में ताकत को ग्रहण करूं और मैं सांसारिक कर्मों को पूरा करूं, जिससे मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। हे अन्न देवता, मैं आपको इसलिए ग्रहण कर रहा हूं कि आपके द्वारा मिली गई ताकत को लेकर के मैं सामाजिक कार्यों को पूरा कर सकूं। हे अन्न देवता, मैं आपको ग्रहण करके वो शक्ति ग्रहण करना चाहता हूँ जिससे मेरा दिमाग और मेरा शरीर स्वस्थ रहे और मैं राजसिक और तामसिक वृत्तियों की तरफ न जाकर के सात्विक कर्म में लगा रहूं। इस भाव को पैदा करते हुए हमें अन्न का ग्रहण करना चाहिए और तब खाया गया अन्न जो है वह लाभकारी होगा, हमारे लिए कॉन्स्टिपेशन को पैदा नहीं करेगा। इस तरह से किया हुआ अन्न हमारे को स्वास्थ्य प्रदान करेगा। 35 साल से मैं चिकित्सा कार्य कर रहा हूं। वहां पर मैंने जो वंशानुगत रोगी थे, जैसे जो बच्चे जन्म से ही गूंगे और बहरे हो गए या जो बच्चे जन्म से रोगी चल रहे हैं, आप इलाज करा करके थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, आप वहाँ इस तरह की क्रिया करके देखिए। मैंने उन जन्म से गूंगे और बहरों को ठीक होता देखा है। मैंने जन्मजात रोगियों को ठीक होते देखा है। सोराइसिस जैसे रोगी, स्वित्र कुष्ठ जैसे रोगी, जब उन्होंने ऐसी कामना की अन्न से और आराम से सुंदर स्थान पर, जहाँ कोई जूते वगैरह न थे, पैर धो करके उस स्थान पर गए और आसन झड़का करके जहाँ बिछाया गया, जहाँ किसी और का आना जाना नहीं था, मात्र और मात्र भोजन परोसने वाला और भोजन खाने वाला बैठा था। और ऐसे स्थान पर अन्न से हमने प्रार्थना की कि हे अन्न देवता, मैं आपको ग्रहण करने जा रहा हूँ, इसलिए मात्र कि मैं स्वस्थ हो जाऊँ। और स्वस्थ भी मैं इसलिए होना चाहता हूँ
कि मैं सामाजिक कार्यों को पूरा कर सकूं, मैं अपने दायित्व को निभा सकूं, मैं अपने से नीचे वालों के भरण पोषण की व्यवस्था कर सकूं और समाज में रहता हुआ मानवीय कर्मों को पूरा करने के लिए हे अन्न देवता, मैं आपको ग्रहण करने जा रहा हूं। आप मुझे इजाज़त दीजिए और आपके अंदर जो ताकत है वह मुझे प्रदान कराइए। इस भाव के साथ आप कितने बड़े से बड़े रोगी क्यों ना हो, आप इस भाव को प्राप्त करते हुए अन्न को ग्रहण कीजिए। देखिए आप स्वस्थ होते चले जाएंगे, लेकिन निश्चित समय होना चाहिए। सुबह 9 बजे से पहले और शाम का भोजन 4 बजे के बाद, दोनों समय बने हुए अन्न से हाथ जोड़कर आपने याचना करनी है और उस अन्न का ग्रहण करना है। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहा हूँ दोबारा मिलने के लिए। इन्हीं भावना के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें, लेकिन अन्न के रहस्यों को समझने के लिए जुड़े रहिए अपने इस YouTube चैनल से और सब्सक्राइब भी कीजिए। अपने साथियों को भी बताइए। दवा ज़रूरी नहीं है, अन्न का सेवन बहुत ज़रूरी है। समय पर अन्न का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। जय भारत, जय भारती।